सुप्रभातम सर्वे छात्रा स्वागतम। आप सभी का संस्कृत विषय में स्वागत है। आज चतुर्था पाठा सुभाषितानि पढ़ेंगे। आप लोगों को जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो आप लोग एक बार पाठ को अच्छे से पढ़िए। पढ़कर उसके अर्थ को, उसके अनुवाद को सुनकर अच्छे से समझिए। उसके बाद उस पाठ का अर्थ लिखिए। साथ में प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न को अच्छे से सबको पढ़ने के बाद फिर उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए आइए सुभाषितानि पाठ पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें दिए हुए श्लोकों का अर्थ समझते हैं। श्लोक क्रमांक पहला को देखिए। तपोबलम तापसानां ब्रह्मा विदां बलम हिंसा बलम साधूनां क्षमा गुणवतां बलम। यहाँ पर तापसा नाम शब्द दिया, इसका मतलब होता है सन्यासियों का। ब्रह्मा यानी होता है वेद या परमात्मा। ब्रह्मा विदम यानी होता है ब्रह्म ज्ञानियों का। आइए समझते हैं श्लोक क्रमांक पहला का अर्थ। तपस्या सन्यासियों का बल है, ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानियों का बल है, हिंसा दुर्जनों का बल है और सज्जनों का बल क्षमा है। दूसरा का देखिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यमय जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। यहाँ पर उद्योगे शब्द यानी होता है परिश्रम, जपता यानी होता है जप से। परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं है, परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं है। जप करने से पाप नहीं है। मौन मतलब चुपचाप रहने से झगड़ा नहीं होता है तथा सतर्क रहने पर भय नहीं रहता है। एक बार और सुन लीजिए, ये थोड़ा सा कठिन है इसका, और सुन लीजिए अच्छे से। परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं होती, निर्धनता मतलब गरीबी नहीं होती। जप करने से पाप नहीं लगता। मौन रहना मतलब चुपचाप रहने से झगड़ा नहीं होता और सतर्क रहने पर भय नहीं लगता। भय मतलब डर नहीं लगता। श्लोक क्रमांक तीसरा का अर्थ देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पिंडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। यहाँ पर विवादाय शब्द दिया है, इसका मतलब होता है विवाद से। मदाय यानी होता है मंद के लिए या घमंड भी कहते हैं। परेशान यानी दूसरों के लिए। खलस यानी होता है दुष्ट। साधु यानी होता है सज्जन। आइए अर्थ समझते हैं। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। श्लोक क्रमांक 4 का अर्थ देखिए। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर शीलम शब्द दिया है, इसका मतलब होता है चरित्र। मृत्युलोक यानी मृत्युलोक में। भुवि यानी क्या होता है पृथ्वी धरती। भारभूता यानी भार स्वरूप। मृगा मतलब हिरण। अर्थ देखिए। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान देता है, ज्ञान उत्तम चरित्र गुण और धर्म भी नहीं है, वे इस मृत्युलोक की धरती पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु समान विचरण करता है। पुनः देख लीजिए श्लोक क्रमांक 4 का अर्थ और सुन लीजिए। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न वह दान देता है ना, ज्ञान उत्तम चरित्र गुण और अच्छा धर्म भी नहीं है, वे इस मृत्युलोक की भूमि पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु समान विचरण करता है। ठीक, श्लोक क्रमांक 5 का अर्थ देखते हैं।
सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यहाँ पे सुखार्थिना शब्द दिया, मतलब इसके आने होता है सुख चाहने वाला। ठीक, चलिए समझते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या प्राप्त करने वाले की इच्छा वाला सुख का त्याग कर देना चाहिए। और एक बार समझ लिए, सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है वह सुख का त्याग कर देना चाहिए, मतलब उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक क्रमांक 6 का अर्थ देखना। छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो पच्यते पुनश्च चंद्रः इति विश्व संता सप्तयन्ते न लोकेषु। यहाँ पर छिन्नो अपि दिया है। छिन्नो अपि होता है काटने पर भी, रोहती यानी होता है बढ़ता है या चढ़ता है, तरु यानी वृक्ष। आइए समझते हैं। काटने पर भी वृक्ष बढ़ते हैं, घटने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। इसी प्रकार संसार में अच्छे विचार करते हुए संत दुखी नहीं होते। एक बार और सुन लीजिए अच्छे से। काटने पर भी वृक्ष बढ़ते हैं, घटने पर या क्षीण होने पर भी चंद्रमा पुनः बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार संसार में अच्छे विचार करते हुए संत कभी भी दुखी नहीं होते हैं। श्लोक क्रमांक 7 का अर्थ देखिए। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षयते घीर्णसृण छंदना तापतांडनय तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षयते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। यहाँ पर घीसणा शब्द दिया है, इसका मतलब होता है घीसना। छेदन शब्द दिया है, इसका मतलब होता है काटना। ताप यानी होता है तपना। ठीक, देखना, जिस प्रकार घीसकर, काटकर, आग में तपाकर और पीटकर, इन 4 विधियों से सोने का परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्म, इन 4 से पुरुष का परीक्षण किया जाता है। श्लोक क्रमांक अगला 8वां देखते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ते न वदति धर्मम् नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यक्ष लेना भयुपेतम। आइए समझते हैं। वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बातें नहीं जानता हो या नहीं बोलता हो, वह धर्म नहीं जिसमें सत्यता ना हो, मतलब सत्य ना हो, वह सत्य नहीं जो छल कपट से युक्त हो। श्लोक क्रमांक 9 का अर्थ देखिए। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्नि पैसी धृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्या आत्मा मानम विवेकतः। पैसी यानी होता है दूध, धृतम यानी होता है घी, इच्छा यानी होता है ईख मतलब क्या होता है ईख मतलब आप लोग जो गन्ना खाते हैं ना, उसी को ईख कहा जाता है ना।
देखिए समझते हैं इसका अर्थ। पुष्प में मतलब फूल में, है ना। फूल में सुगंध, तिल में तेल। फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, गन्ने में गुड़ की भांति ही शरीर में विवेक पूर्वक आत्मा को देखना चाहिए। पुनः सुन लीजिए। पुष्प में या फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, गन्ने में गुड़ की भांति ही शरीर में विवेक पूर्वक आत्मा को देखना चाहिए। अगला आखिरी वाला श्लोक देखना। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। धार्यते यानी होता है धारण किया जाता है, तपते यानी होता है तपता है, चमकता है, वाति यानी होता है बहता है। ठीक, अर्थ समझिए। सत्य द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है या चमकता है भी कह सकते हैं, सत्य द्वारा वायु प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है। सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। एक बार और सुन लीजिए। सत्य द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य द्वारा सूर्य चमकता है, चमकदार होता है, सत्य द्वारा वायु प्रवाहित होता है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से आप लोगों का चतुर्था पाठ सुभाषितानी का श्लोक का सभी का अर्थ समझाया गया है। आप सभी इसे पढ़कर सुनकर उसके बाद अर्थ को लिखिए। ठीक, इसका अर्थ है, प्रश्न उत्तर है, सब आपके पास भेजा जाएगा। लेकिन इसको आप पढ़िए और सुनिए, तब जाकर उत्तर लिखा करो।